नेक्स्ट पार्ट इसी के आगे हमको समझना है। अब हम पंचायत की संरचना को समझेंगे। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, मतलब कि है कि सारी जो ग्राम पंचायतें होती है वो छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक मिनट। जैसे ये गांव है, ठीक है, इसमें ये छोटे छोटे वार्ड मतलब होंगे छोटे छोटे क्षेत्र। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र में ये डिवाइड रहेगी। यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ से एक, यहाँ से एक। ठीक है, तो अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा गांव की जनता द्वारा, इन्हें कहा जाएगा पंच। इन्हें क्या कहा जाएगा? पंच। ठीक है, ये कहलाएंगे पंच। और इन्हीं में इनका जो हेड कह होगा, ठीक है, वो भी गांव की जनता द्वारा चुना जाएगा, तो वो कहलाएगा सरपंच। ठीक है, वो कहलाता है सरपंच। अब इसी के बाद में और एक टर्म हमको जानने को मिलती है यहाँ पर, सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी, ये है सेक्रेटरी। तो अब ये सेक्रेटरी क्या होता है? ये सेक्रेटरी जो होता है ये गांव की जनता द्वारा चुना नहीं जाता, ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? सारे रिकॉर्ड को रखना और सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, उनका जो होता है सारा ब्यौरा या सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है वो सेक्रेटरी रखते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी जिन्हें कहा जाता है सचिव। तो पंच और सरपंच ये तो जनता द्वारा चुने जाते हैं, पर जो सेक्रेटरी होते हैं सचिव, ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते, ये सरकार के द्वारा ही वहां पर बैठाए जाते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा वहां पर भेजे जाते हैं। ओके, अब इसके बाद इस चैप्टर में दिया हुआ है, हाँ, और एक चीज है इसमें कि जो ग्राम पंचायत होती है ये कोई भी फैसले लेती है, तो ये ग्राम पंचायत जो होती है फैसले लेने का काम जो करती है जनता की राय पे करती है ना, कि जनता की सहमति पे। ठीक है, क्योंकि ये होती है जनता के लिए, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है कि इतना खर्चा हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है वो हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जनता को भी, उस गांव की जनता को पता होना चाहिए। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने जो है लोगों को वहां पर अपने वोट के द्वारा चुन के भेजा है, तो इसीलिए वो क्या है, आंसरेबल भी होंगे कि हमें उनको हमें सारे जवाब देना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों, किस तरीके से यहाँ पर की जा रही है, कोई भी निर्णय लिए जा रहे हैं तो वो उनका जो खर्चा है, ये सारी चीज़ें जनता को पता रहनी चाहिए मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, अब इसके बाद इसी चैप्टर में दो स्टोरीज आई है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम फर्स्ट स्टोरी को पढ़ने के लिए हमको एक मिनट, हमको इस वाला जो है इस मीटिंग में वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस मीटिंग में एक गांव की, ये जो है हरदास गांव नाम होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीटिंग चलती रहती है। अब इस मीटिंग में क्या होता है, एक ये बैठे हुए हैं पंच और सरपंच। ठीक है, ये बैठी गांव की जनता। तो यहाँ पर एक महिला खड़ी होती है, तीजिया नाम होता है उसका। ठीक है, एक महिला, जैसे कि मान लीजिए ये, तो ये खड़ी होके अपनी समस्या सामने रखती हैं कि हमारे गांव में जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो हैंडपंप का पानी है वो बहुत अंदर तक के नीचे चला गया है, तो पानी की समस्या बढ़ गई है, पानी अब आता नहीं है हैंडपंप के द्वारा। तो हमको गांव से 3 किलोमीटर दूर एक नदी है, सुरु नदी, वहां पर पानी लेने जाना पड़ता है। ये महिला अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है इन लोगों के साथ। ठीक है, तो इसके बाद एक व्यक्ति सुझाव देता है, इन्हीं में से एक व्यक्ति सुझाव देता है कि हम एक काम करते हैं, जो नदी है जहाँ से आप लोग पानी लाते हो वहां पर हम पाइपलाइन बिछा देते हैं, और एक टंकी, बड़ी सी टंकी में हम वहाँ का जो पानी है वो उसमें स्टोर कर देंगे। तो स्टोर कर देंगे, बड़ी सी टंकी बनवाएंगे, तो स्टोर कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो गांव की जनता में इस बारे में डिस्कस करते हैं, और ये उन्हें लगता है कि ये जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और महंगा तो है ही, पर ये मतलब लंबे समय तक के लिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक तो अफोर्डेबल भी नहीं है, और लंबे समय तक के हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक परमानेंट तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि हम कुछ अपनी समस्याओं का निदान कर पाए, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो। तो इसी में से इसी ग्राम सभा में से एक अनवर नाम का व्यक्ति खड़ा होता है, और वो कहता है कि कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र गया था अपने भाई से मिलने।
तो उसने उस गाँव में देखा कि छोटी-छोटी जो है डैम बनी हुई है, छोटे-छोटे डैम, छोटे-छोटे चेक डैम बने हैं, मतलब कि वहाँ के लोगों ने पेड़ भी काफ़ी लगाए हुए हैं और वाटर कंज़र्वेशन के लिए उन्होंने डैम्स भी बनवाए हुए हैं। और डैम्स बनवाने के लिए, वाटर शेड बनवाने के लिए सारे जो है इसका सरकार ने भी उनको पैसे दिए, सरकार ने भी उनकी फाइनेंशियली मदद की है। तो ये सब सुन के गाँव वालों को अनवर का जो विचार होता है काफ़ी अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी अपने गाँव में पेड़ लगा सकते हैं, छोटे-छोटे चेक डैम्स बनवा सकते हैं, वाटर शेड वगैरह जो जो भी कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रम हम चला सकते हैं, छोटे-छोटे बाँध के द्वारा, टंकियाँ द्वारा, ठीक है? तो अनवर का आइडिया सबको बड़ा अच्छा लगता है, सबको अनवर का ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ग्राम पंचायत के इन लोगों ने कहा कि आप लोग जो है इस बारे में पता कीजिए, यानी ग्राम पंचायत के जो पंच सरपंच है आप लोग इस बारे में पता कीजिए और हमारे लिए भी कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस मतलब हम कर सकते हैं। यह विचार जो है हमें अच्छा लगा। तो ये क्या था, इस स्टोरी में इन सब का जो है सलाह विचार लिया गया, इनके भी विचार लिए गए और इनके भी विचार लिए गए, मतलब कि इनको भी कहा गया कि आप इस विचार पे जो अनवर ने जो आइडिया दिया है उस पे काम कीजिए, ये हमारे लिए शायद बेटर हो सकता है। फिर इसके बाद आता है अगला मुद्दा, यानी नेक्स्ट स्टोरी। तो इस नेक्स्ट स्टोरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके, थैंक यू।